वेलकम बैक। हाशमी साहब, आपने कहा कि ये कोर कमांडरों का फ़ैसला था। ये बताइए कि आज सुप्रीम कोर्ट ने जो ज़ियाउल हक केस खोला हुआ है, आप समझते हैं कि ज़ियाउल हक के जो असल कातिल हैं, जिसमें जन चिश्ती का नाम भी ज़ाहिर है उनमें आता है, कुछ लोग आज भी ज़िंदा हैं, क्या कभी उन लोगों को सज़ा मिल सकेगी? और उस वक्त तो आइन के एब्रोगेट करने का मुकदमा भी चलना चाहिए और भुट्टो को जो फैसला तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से ले लिया। अगर सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को अनडू करती है तो फिर उसके बाद और खुलेंगी बातें, फिर चलने चाहिए मुकदमे। जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने जिस तरीके से आप पर मुकदमात बनाए, और आखिरी मुकदमा बड़ा अहम है जो बगावत का आप पर बना, तो कुछ बताएंगे कि किस तरह कौन था उस मुकदमे के पीछे, एक्चुअली कौन था? और मुझे अच्छी तरह याद है, मैं इसी कमरे में मौजूद था जब आपने आखिरी दफ़ा भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आपको उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में पता था कि आपके खिलाफ कौन क्या कुछ कर रहा है। मेरे लिए कैसा मुकदमा बनाया बगावत का भी, जो मोहम्मद अली जौहर पे पहली दफ़ा चला था, फिर मुझ पे चला है। वो कानून पड़ा हुआ है, अब पता नहीं किस पर 100 साल बाद चलेगा। हाशमी साहब, वो लेटर आपको दिया किसने था जिस लेटर को पढ़ा था और तकसीम किया था रिपोर्टेडली? फौजिया हबीब साहबा हैं, अभी भी हमारी मेंबर हैं। उनको वो उनके कर्नल साहब की बेटी हैं पीपल्स पार्टी के, तो उन्होंने दिया, उन्होंने था। और उसमें 4 आदमियों के बारे में था कि ये इसमें इन 4 आदमियों ने इसको जो है मुलव्वस हैं। एक मेरा नाम था, एक शाह महमूद कुरैशी सबका था, एक एतजाज़ हसन का था और एक लियाकत बलोच का। उनको तो फिर ज़रूरत नहीं थी शायद। ये आपके पास क्या मालूमात हैं कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ बरह रास्त थे या पीछे कोई जनरल थे और या नहीं, कोई ये और अफसरान थे? बुनियादी तौर पे जनरल मुशर्रफ था और उनका ज़्यादा थे नदीम, जनरल नदीम। जनरल नदीम से तो थोड़ा सा हमारा वहाँ जेल के अंदर तू तुकार हो गई थी, कैंप जेल में, सॉरी उसमें कोट लखपत जेल में। वो उन्होंने आके मारा बैठा, तो वो उनको थोड़ा सा, मैंने भी फिर उनको मारा। मैंने भी उसके जवाब में मैंने हाथ उठाया। अच्छा, ये जनरल नदीम ताज की बात कर रहे हैं जनरल नदीम आप? आपने ताज, जनरल नदीम ताज जी को हाँ, जवाबी पिटाई की जी आपने? जी हाँ। वो जेल के दफ्तर में, सुप्रिटेंडेंट के दफ्तर में, तो वो भाग के बाथरूम में छुप गए। तो इत्तेफाक से मैंने हथकड़ियाँ पहनी हुई थी, तो फिल्मी सीन नहीं होता जैसे, वो मैं हथकड़ियाँ जब उसको वो लगती बहुत हैं, तो वो दौड़ के भाग गए बाथरूम की तरफ। तो उसका उनको एक तो वो शायद गुस्सा हो, और साथ वो उनके मामू थे परवेज़ मुशर्रफ साहब, वो समझते हैं उनके खिलाफ भी बड़ी सख्त बात करता हूँ। तो आपने जनरल कियानी से कभी बात की हो या मौजूदा गवर्नमेंट से कभी मुझे अपनी पार्टी मुझे के लोगों से कि मुझे ऐसे मेरी सारी ज़िंदगी का ये है कि मेरी जनरल कहानी से आज तक कोई भी एक दिन मुलाकात अगले दिन हो गई वहाँ असम्बली के अंदर। मैंने उसमें उनको यही कहा कि मैं अपना सारा कुछ माफ़ करने को तैयार हूँ, पर आप भी कुछ करें तो। और हम आपके साथ खड़े हैं, अपने तंजीमों के साथ, अपने अदारों के साथ, मगर कुछ आप भी तो करें। और सारे काम वो ना करें जो हमारे करने के हैं, वो भी आप करते हैं। तो खैर लोगों ने इसको पसंद किया, तो मुझे वहाँ पे कियानी साहब ही, उनके साथ 4-5 और जो थे सर्विसेज चीफ थे, वो मिले और कहने लगे जी हम समझते हैं कि आपका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, ये है वो है। कुछ याद आता है कि जब आप जेल में थे तो पार्टी के कई लोग आपका साथ छोड़ गए थे और कुछ लोग थे, चंद लोग थे जो आपके साथ थे? कुछ याद पड़ता है, आज याद करते हैं उन लोगों को? पिंडी का इलेक्शन में क्यों लड़ने आया? कोई पार्टी का बंदा लड़ने को तैयार नहीं था। अब मुझे भी नवाज शरीफ साहब ने कहा कि जी आप लड़ें। मैंने कहा जी आपके पास बड़ी बड़ी ताकतें हैं, चौधरी निसार हैं, दूसरे हैं। तो मुझे उन्होंने कहा कि चौधरी निसार की गाड़ी का नंबर 55 है और ये हल्का नंबर 55 है। तो उन्होंने कहा चौधरी साहब ऐतकी फिर 55 चूँ लड़ लो। उनका मेरे साथ मजाक में भी कभी ये नहीं करना। नहीं, तो ये चौधरी निसार ने पार्टी लीडर का हुक्म उसको मुझे मानने से इनकार कर दिया? मैंने कहा, जब मियाँ साहब ने खुद मुझे कहा कि आप वहाँ लड़ें, मुझे नहीं पता हुक्म दिया था नहीं दिया था। मैंने कहा कि मियाँ साहब वहाँ तो बड़े बड़े लीडर हैं, मैं वहाँ मुल्तान से चौथे कोने से उठ के आऊँगा ना, मेरा। उन्होंने कहा नहीं, मैं इस वक्त कोई तैयार नहीं है। मैंने कहा तो
तो फिर मेरे लिए हैं सारे चैलेंजेस। उनका जी हाँ आप लड़ लें, मेरी दरख्वास्त है। तो आपने तो पार्टी का बड़ा हुक्म माना, लेकिन जब यहाँ पर आजकल हम देखते हैं कि 3 ओहदे हैं, तीनों के तीनों चौधरी निसार के पास हैं, जेलें आप जाते हैं, चौधरी निसार कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनते हैं, वो पार्लिमानी लीडर बनते हैं और फिर मैं देखिए पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सरबराह भी बनते हैं। बात ये अगले दिन उनका मैं एक इंटरव्यू देख रहा था, उन्होंने कहा जी उनको हमने 4 टिकटें दी, उनकी बेटी को MNA बनाया। तो मैं हैरान हो रहा था, उनको भी 4 टिकटें मिलते होती हैं, उनके जो बहनोई है उसको भी टिकट दिया पार्टी ने, वो भी हार गया। नीचे जो MP थे वो भी हार गए। चौधरी निसार के घर की सीट जो है वो चक्री की है सूबाई, वो भी चौधरी निसार ली, हार गए। फिर दूसरा हल्का जो था उसमें भी सूबाई असम्बली हार गए। तो ये पिछली दफ़े भी उन्होंने अपने हल्के से हार गए, दूसरे से जीत गए। तो इसमें मेरे ख्याल में ये सियासत में ऊपर नीचे होता रहता है, कभी अच्छे हालात आ जाते हैं, कभी एज ए लीडर मैं समझता हूँ कि चौधरी निसार ली हिम्मत कर रहे हैं, हिम्मत के साथ आगे चल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ें होती हैं, इनका तस्करा भी ज़रूरी नहीं। चौधरी निसार आपसे मिलने आते थे, कितनी दफ़ा मिले थे जेल में आपसे? नहीं वो पता नहीं, मुझसे नाराज़ थे, मुझे पता भी नहीं था। मैंने मियाँ साहब को कहा कि मैसेज ये जा रहा है कि हमारी पार्टी 2 ग्रुपों में तकसीम हो रही है। अब इस मरहले पे कम से कम सिर्फ मुझसे कोई बात ना करे, मैं चाहता हूँ पार्टी का ये इमेज नहीं जाना चाहिए। तो मियाँ साहब ने बड़ी उनके साथ मिन्नत अल्लाह किया। मेरे साथ तो कोई झगड़ा में था नहीं है, दयानतदारी की बात ये। मैं हैरान था। खैर मियाँ साहब ने कहा तो फिर वो आए मिलने, और उन्होंने कहा मैंने नहीं आना था मुझे, मियाँ साहब ने कहा। मैंने कहा निसार अली तुम मेरे दोस्त हो, भाई हो, तो मेरी कौन सी कोई गलत का बात मैंने की है, मुझे बता दो ताकि आइंदा वो ना करूँ। उनका नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तो वो एक लिहाज से उनके अपने सोच होगी। हमें ज़रा क्विकली ये बताइएगा कि जब चौधरी निसार अली ख़ान को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मुकर्रर किया गया, तो क्या मियाँ नवाज़ शरीफ ने आपसे और दूसरे पार्टी रहनुमाओं से कोई मशवरा किया था? नहीं, कोई मशवरा नहीं हुआ। उस पर मैंने कहा कि भाई अगर इसको मुशावरत के साथ करें। मैं मियाँ नवाज़ शरीफ साहब से बात की, मियाँ साहब ने कहा, काफ़ी देर बात होती रही, तो मैंने कहा, उन्होंने कहा कि जी आप मेहरबानी करें, मैं अनाउंस कर बैठा हूँ। तो मैंने कहा जी कि ये कोई मुनासिब नहीं होता। तो उन्होंने कहा नहीं आप भी मेहरबानी करें। मेरी खासी जब मियाँ साहब ने की। अच्छा मखदूम साहब, हम आपके साथ आपकी पार्टी के अंदर की सियासत के ऊपर बात करें, और बड़ा अहम नुक्ता है कौमी असम्बली में किस तरीके से कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को नामज़द किया गया, इस पर मज़ीद बात करते हैं, लेकिन एक ब्रेक के बाद, मिलते हैं ब्रेक के बाद।